नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके आगामी व्यापम के हर एग्ज़ाम और शिक्षक भर्ती विशेष रूप से इसके लिए हम इंग्लिश ग्रामर को पूरे विस्तार से बाई क्लास सबको समझेंगे, ठीक है। आज यहीं से हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक क्लास होगा। आप आर्टिकल के बारे में पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन हम कुछ आज क्वेश्चन के साथ उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ। हमारा जो टारगेट है, हमारा इस सीरीज़ का टारगेट है कि आपको क्वेश्चन हैंडल हो जाए। जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में वो आपसे हैंडल हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट है। दूसरा, हमको ये याद रखना, इंग्लिश में मास्टरी नहीं करनी है, इंग्लिश को मास्टर्स नहीं करना है, ठीक है। मतलब इंग्लिश में आप हर चीज़ जानना जरूरी नहीं है, हमको क्वेश्चन टैकल करने आना चाहिए, क्वेश्चन बनने चाहिए, हमारा टारगेट होना है, ठीक है। तो हम उसको इस नज़रिए से समझेंगे, तो आप लोग भी उसी तरीके से इसको समझते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। और अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो हमारे जो ये वीडियो है इसको आप जितना ज़्यादा फैलाएंगे, जितना प्यार देंगे, हम समझ जाएंगे कि आपको पसंद आ रहा है, तब हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। चलिए तो क्लास चालू करते हैं। देखिए, आर्टिकल, जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिकल मतलब हम शुरू से ही स्कूल से पढ़ते आए हैं, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं, आपको पता है स्कूल से। नॉर्मल रूप से आर्टिकल का मतलब हिंदी में तो वस्तु, किसी वस्तु को आर्टिकल बोलते हैं या किसी लेख को आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब इंग्लिश में आते हैं तो इन तीनों चीज़ों को हम आर्टिकल बोलते हैं, ए, एन, द को, ठीक है। आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब अनिश्चित, ठीक है, और डेफिनेट मतलब निश्चित। तो जब किसी आर्टिकल का प्रयोग निश्चित चीज़ों के लिए किया जाएगा तो उसके लिए हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल द होता है, इसीलिए कुछ भी चीज़ को स्पेसिफाई करना होगा, उसको विशेष रूप से क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा, तब हम क्या लगाएंगे, द लगाते हैं। और अनिश्चित में ए और एन लगता है। अब आपको ए एन का कंसेप्ट पता ही होगा, आपने स्कूल में सुना होगा कि एन कब लगता है, जब वॉवेल आ जाते हैं सामने में। क्या? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल आते हैं जिस वर्ड की स्टार्टिंग में, वहाँ एन लगता है। ये आपने स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हम इस कंसेप्ट को अभी यहाँ पर गलत करेंगे। देखिए कैसे, देखो यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन है वहाँ से प्रैक्टिस कर चलेंगे। पहले ए और एन के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके बाद द के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो आपको क्वेश्चन दिखने को मिलेगा ये ए और एन पर बेस्ड है, ठीक है। अब चलिए बताइए, बैट, बैट मतलब क्या होता है, चमगादड़ होता है, या बल्ले के लिए भी यही बैट प्रयोग होता है, ठीक है। तो बैट के लिए क्या लगेगा आर्टिकल, तो एकदम सिंपल है, ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सामने में वॉवेल नहीं है, ठीक है, मैं मान लिया आपने ये बोला। चलो, मैन के लिए क्या लगेगा, मैन एम से स्टार्ट हो रहा है, इसे यहाँ भी हम ए लगा देंगे, चलो ये भी सही हो गया। एप्पल, एप्पल तो वॉवेल है, ए स्टार्ट हो रहा है ए से, तो इसके लिए क्या लगेगा, तो एन एप्पल, चलो ये भी सही हो गया। एग के लिए ई है स्टार्टिंग में, ठीक है, ई के लिए तो वॉवेल है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ये भी सही हो गया। चलो अब देखो यहाँ वन आई मैन है, वन आई मैन है, ये तो वॉवेल है ना, ओ, तो ओ से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस, तो इसको यहाँ पर क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी, यू है, यहाँ क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। यूरोपियन, ई है, क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। ऑनेस्ट, एच है, ए लगना चाहिए। एक्स है, यहाँ पर ए लगना चाहिए, यही लगना चाहिए ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि हमने यहाँ से जो लगाया है ये सब गलत है, तो आप कैसे समझेंगे इसको, क्योंकि आपने बचपन से तो पढ़ा हुआ है कि जहाँ ए, ई, आई, ओ और यू से स्टार्ट होगा जो भी वर्ड, उसके सामने में हम एन लगा के काम चलाते हैं। ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन ये हर जगह में सटीक नहीं बैठता, ठीक है, इसके कुछ एग्जप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो देखो, हम अब शुरुआत से देखो, मैं पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये हमारा ये वाला जो कंसेप्ट है ये फेल हो गया, मान लो ये कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। चलो अब दूसरा कंसेप्ट समझते हैं हमारे कंसेप्ट से। साउंड को पकड़ना है आपको, कुछ भी जो वर्ड का साउंड है, साउंड किसका, वर्ड का, कोई भी वर्ड का साउंड। अब मोस्टली आप में से सब हिंदी मीडियम से होंगे, मैक्सिमम लोग, ठीक है, हिंदी मीडियम से होंगे। तो हिंदी मीडियम से हम हिंदी के हिसाब से इंग्लिश को पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जिस पे स्ट्रांग है हम उसके थ्रू जाएंगे ना, ठीक है। तो हमारा हिंदी स्ट्रांग है तो हम हिंदी के थ्रू जाएंगे। चलो ठीक है, अब हम साउंड को पकड़ेंगे किसी वर्ड का,
और उस वर्ड के साउंड में हिंदी के हिसाब से, हिंदी व्याकरण के हिसाब से यदि स्वर आए तो आप लगा लीजिए क्या, एन, और व्यंजन आए तो आप लगा लीजिए ए। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, देखो कैसे। अब मैं इसको पहले मिटा लूँ, देखो यहाँ हाथ में डालते हैं इसको। चलो देखो, अब यहाँ से हम स्टार्टिंग से आते हैं। बैट, बैट कैसे लिखते हैं हम? बैट ऐसे लिखते हैं हिंदी में। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साउंड कैसे आ रहा है? बैट, ब का साउंड आ रहा है। ब क्या है? हिंदी का व्यंजन है, हिंदी का क्या है? व्यंजन है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। कंसेप्ट सही हुआ? चलो सही हो गया। मैन, मैन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं मैन, म से उच्चारण हो रहा है मैन, म। ये क्या है? म हिंदी का व्यंजन है, यहाँ पर क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, क्योंकि हिंदी के व्यंजन के लिए हम क्या लगा रहे हैं? ए, ठीक है। एप्पल, एप्पल ऐसे लिखा था है, एप्पल, ठीक है। एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है। ए हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? एडी का ए हिंदी का क्या है जी? स्वर है, तो स्वर के आगे हम क्या लगाएंगे? एन। ये वाला कंसेप्ट याद रखेंगे आप, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। वो पहले स्कूल वाला कंसेप्ट भूल जाइए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे। ये वाले कंसेप्ट से आपके 99.99 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। चलो, एग, एग कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है, एडी का ए है, एन लगा दिए, ठीक। वन आई मैन, अब देखो वन है, अब हम अगर ये वाले कॉन्सेप्ट से जाते तो यहाँ पर तो ए लगना, एन लगना था, लेकिन आप कभी भी इसको गूगल करके देखना या कहीं भी बुक में देखना, ऐसा कुछ भी वर्ड रहेगा वन यहाँ से, तो यहाँ पर कभी भी क्या नहीं लगता? एन नहीं लगता, यहाँ क्या लगता है? ए लगता है। अब कैसे लगेगा? हमारे कॉन्सेप्ट से पकड़ते हैं इसको। वन कैसे लिखते हैं? वन कैसे लिखते हैं जी? वन ऐसे लिखते हैं, व से चालू हो रहा है। वह हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? हिंदी का क्या है? व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे हम क्या लगाते हैं? ए। अब ये सही हो गया, अब मैच कर लेना इसको। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखते हैं? यूनिवर्सिटी ऐसा लिखाता है, यूनिवर्सिटी लिखाता है ऐसी। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यू से, या यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है, तो क्या लगा दिए? ए लगा दी। जबकि यहाँ पर क्या था? वॉवेल था, हम इस कॉन्सेप्ट से लगाते तो एन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ए लगता है। आप गूगल करके देखना कभी, यूनिवर्सिटी आगे में क्या आर्टिकल लगेगा, ठीक है। यूरोपियन, यूरोपियन कैसे लिखाता है? यूरोपियन स्वर है कि व्यंजन है हिंदी का? हिंदी का क्या है जी? ये व्यंजन है, क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, ए यूरोपियन, ठीक है। ऑनेस्ट, अब देखो हम भले ही ये हॉनेस्ट लिखा है, मतलब एस, लेकिन एस साइलेंट रहता है, आपको पता होगा, कई बार आप ट्रांसलेशन में इसको देखे होंगे, ठीक है। ये क्या लिखाता है? ऐसे ऑनेस्ट लिखाता है, हिंदी में भी ऑनेस्ट लिखाता है और इंग्लिश में भी इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ऑनेस्ट, अ क्या है? हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, तो क्या लगा देंगे? एन, ठीक। एक्स मस्ट्री, एक्स मस्ट्री कैसे लिखते हैं? एक्स मस्ट्री, ठीक है। एक्स मस्ट्री, ए क्या है? हिंदी का स्वर है, यहाँ क्या लगा देंगे? एन। अब ये सब आपके क्वेश्चन सही हो गए, जबकि पहले वाले कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जा रहे थे, ठीक है। अब कंसेप्ट आपको समझ आया, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। हमने साउंड से पकड़ना चालू किया अब यहाँ से ए और एन के लिए। साउंड से जब हमने पकड़ा तो हिंदी के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहे हैं और हिंदी का बैकग्राउंड हमारा अच्छा है, तो हिंदी से जाइए। बैट, बस इस उच्चारण हुआ इसका, ये हिंदी का क्या है? व्यंजन है, तो ए लगा दिए, ठीक है। मैन, म से उच्चारण हुआ, हिंदी का क्या है? व्यंजन है, लगा दिए ए। एप्पल, हिंदी का क्या है? ए स्वर है, एन लगा दिए। ए क्या है? स्वर है, एन लगा दिए, ठीक है। तो ऐसे लगाते लगाते ऑनेस्ट स्वर है, एन लगा दिए। एक्स मस्ट्री, एक्स मस्ट्री कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है, एन लगा दिए, क्लियर। अब चलो एक्चुअल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करते हैं। चलो, एक्चुअल क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये है तो मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए दिखाया। चलो अब समझिए यहाँ से एक्चुअल क्वेश्चन। ब्लैंक एप्पल इज फेल फ्रॉम ब्लैंक ट्री, ठीक है। अब एप्पल कैसे लिखते हैं जी? एप्पल लिखते हैं, ठीक है, एक एप्पल, तो एन एप्पल इज फेल फ्रॉम अ ट्री। ट्री कैसे लिखते हैं? ट्री, ठीक, क्या लग जाएगा? अ ट्री, क्लियर, समझ आया। चलो, इटालियन, इटालियन कैसे लिखते हैं? इटालियन ऐसे लिखेंगे, इटालियन ऐसे लिखेंगे ना हिंदी में। क्या लगेगा? ई है तो एन, एन इटालियन कैम टू सी ब्लैंक। इसको क्या पढ़ते हैं? हावर नहीं पढ़ते, आवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर में क्या होता है? घंटा होता है, ठीक है। तो कैम टू क्या लगेगा? ये स्वर है, स्वर के आगे हम क्या लगाते हैं? हम एन, ठीक है, एन
आवर। ठीक है, क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही आप भी अपने हिसाब से बनाते चलेंगे, सोच के दिमाग में चलते चलिए, फिर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, द चिल्ड्रन फाउंड ब्लैंक एग इन द नेक्स्ट। एग है, एग कैसे लिखते हैं, ऐसे। हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है, क्या लगेगा, एन एग। ठीक है, ही बॉट, उसने खरीदा, ब्लैंक हॉर्स ऑक्स एंड बफेलो। ठीक है, तो हॉर्स कैसे लिखते हैं, हॉर्स, हॉर्स क्या है, ये व्यंजन है ना, एच। हाँ चलो, ऑक्स, ऑक्स कैसे लिखते हैं, ऑक्स क्या है, ये स्वर है हिंदी का, क्या लगेगा, एन। बफेलो, ब क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, चलो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इसको अब जल्दी जल्दी यहाँ बस करते चलता हूँ। ठीक है, मोहन लुक्स एन स्टूपिड एस आउल। आउल कैसे लिखते हैं, आउल। ठीक है, आउल ऐसे लिखाता है, तो एन आउल। सिगरेट, सिगरेट कैसे, ऐसे, स। ठीक, देयर इज इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऐसे लिखाते हैं, इंस्ट ऐसे चालू होता है ई से। ठीक है, क्या लगेगा, एन। ऑनेस्ट, फिर आ जाएगा एन। हर फादर इज ऑनररी, ऑन फिर एन। श्रीलंका इज आइलैंड, इसको आइलैंड पढ़ते हैं। ठीक है, आइसलैंड नहीं पढ़ते, आइलैंड पढ़ते हैं, तो आइलैंड ऐसे लिखाता है जी, आइलैंड फिर आई से चालू हुआ, एन आइलैंड। हिज एल्डर सिस्टर इज एस पी। अब यहाँ पर आपको देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एस पी। यहाँ भी हम हिंदी में ऐसे ही लिख के देखेंगे इसको, एस पी, एस से चालू हुआ, हिंदी का क्या है, ये स्वर है, तो एन एस पी। ठीक है, वन एक्ट, वन हम देख लिए थे, वन मतलब ए लग जाएगा, क्यों लगेगा पता है ना, क्योंकि ये व्यंजन है हिंदी का। आई गो टू जयपुर वंस ईयर, ईयर, देखो ईयर हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये ईयर जो लिखाता है ना, ये इस ईयर के लिए लिखाता है। ठीक है, कान वाले ईयर के लिए। ये वाला जो ईयर रहता है ना, इसके लिए ऐसा लिखाता है हिंदी में, ईयर ऐसा लिखाता है। ठीक है, हालांकि ये एक तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है हिंदी के हिसाब से, लेकिन इसका जो ईयर जो ऐसा है वो ऐसा लिखाता है, इसीलिए हम इसको अ ईयर बोलेंगे, वंस अ ईयर। ठीक है, वंस एन ईयर नहीं होता, वंस अ ईयर होता है। ठीक है, ये वाला ईयर रहता ना कान वाला, तब हम यहाँ पर एन लगा सकते थे। ठीक है, समझ आया। हम हिंदी को भी थोड़ा सा समझना चाहिए ना हमको, इंग्लिश के साथ। चलो, डॉक्टर पटनायक इज ब्लैंक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया था, यू ऐसे लिखाता है, तो यहाँ ए आ जाएगा। मिस्टर झा इज ब्लैंक इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ऐसे, इंटेलिजेंट ऐसे रहता है। ठीक है, तो इन एन इंटेलिजेंट टीचर। ब्लैंक गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब देखो, अब यहाँ से एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अभी तक से हमने तो बहुत ईजिली बना दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं पड़ा। अब देखो, मैंने मेन चीज़ आपको बताना है, यहाँ पर शायद थोड़ा सा मिस कर दिया। देखो, जो आर्टिकल है ना, जो आर्टिकल है, एक चीज़ याद रखना, ये हमेशा नाउन के लिए लगेगा, जो काउंटेबल होगा और जो सिंगुलर होगा। ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल होगा तभी आप आर्टिकल लगाएंगे, याद रखना। पहली बात, कोई भी नाउन के लिए ही आर्टिकल लगेगा। ठीक है, कोई भी नाउन के लिए ही आर्टिकल लगेगा। जैसे देखो, यहाँ पास ऑनेस्ट पर्सन है ना, तो यहाँ ऑनेस्ट के लिए नहीं लगा है ये आर्टिकल, ये पर्सन के लिए लगा है, याद रखना। भले हम इसके हिसाब से लगाए हैं इसको, लेकिन ये लगा किसके लिए, पर्सन के लिए। एक्समस ट्री, एक्समस ट्री के लिए लगा है, मतलब एक्समस ट्री अपने आप पे वो है। वैसे ही जैसे जैसे वन आई मैन, मैन क्या है, नाउन है, तो ये नाउन के लिए लगा है ए, याद रखना। ठीक है, ये इसके हिसाब से हमने भले लगाया है। तो वैसे ही जब हम आगे देखेंगे, तो एक नाउन होना चाहिए, दूसरा काउंटेबल होना चाहिए, गिनती का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें कुछ गिनती में नहीं रहती या जो गिनने योग्य नहीं रहती, उसके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो काउंटेबल भी हो, नाउन हो और सिंगुलर हो, क्योंकि जो ए और एन है, इसका आप हिंदी में देखेंगे तो एक होता है, पता है ना आपको। जैसे एन एप्पल बोलते हैं, तो मतलब एक एप्पल की बात हो रहा है, तो ये एक मतलब सिंगुलर भी हो। ठीक है, क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगे तभी आप आर्टिकल लगाएंगे। अब वापस आइए क्वेश्चन पे। मैंने इसको यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा फंसाने वाला है। देखो, ब्लैंक गोल्ड इज प्रीसियस मेटल। ठीक है, जो सोना है वो एक कीमती वस्तु है बोल रहा है। ठीक है, तो सोना के आगे में आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा, अब आप लोग बताइए। देखो, सोना काउंटेबल है क्या, सोना को हम क्या गिन सकते हैं क्या, एक सोना दो सोना ऐसे करके गिनते हैं क्या, कि हम लोग एक तोला सोना, दो तोला सोना ऐसे गिनते हैं।
मतलब उसका एक अलग यूनिट होता है सोने को गिनने का, ठीक है। तो आप इसको नंबर्स में नहीं गिनते हैं, याद रखना। तो इसीलिए जो गोल्ड है ये काउंटेबल नहीं है, तो गोल्ड के आगे में कोई नाउन नहीं लगेगा। प्रीसियस के आगे में नाउन लगेगा अप्रीसियस, और ये जो प्रीसियस के आगे में जो नाउन लगा किसके लिए लगा है, इसके लिए लगा है कि जो सोना है वो एक महत्वपूर्ण क्या है, धातु है, मेटल है बोल रहा है, ठीक है। सोना एक प्रकार का महत्वपूर्ण धातु है। तो ये जो ए लगा है ना, ये किसके लिए लगा है, मेटल के लिए लगा है। प्रीसियस के हिसाब से हमने भले ही ए लगा दिया, लेकिन लगा किसके लिए, मेटल के लिए। गोल्ड काउंटेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, इसीलिए कंसेप्ट बताना जरूरी था। चलो, वाटर इज अ नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है। अब वाटर के आगे में नाउन लगे, आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा। वाटर को आप गिन सकते हैं क्या, एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर, ऐसा गिन सकते हैं क्या, नहीं। उसका एक यूनिट होता है अलग से, 1 लीटर वाटर, 2 लीटर वाटर, ठीक है। तो वाटर जो अपने आप में क्या है, काउंटेबल नहीं है। जैसे गोल्ड काउंटेबल नहीं था, वैसे वाटर भी अपने आप में काउंटेबल नहीं है, तो इसके आगे में भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। आयरन इज अ ब्लैंक हार्ड मेटल, आयरन फिर से धातु आ गया। आप आयरन को गिन सकते हैं क्या, एक लोहा, 2 लोहा, 3 लोहा, ऐसा गिनते हैं क्या, नहीं, ठीक है। 1 किलो लोहा, 2 किलो लोहा, सबका अपना में यूनिट है। जिसका अलग से यूनिट होगा ना, उसके आगे में आप नहीं लगाएंगे आर्टिकल, ठीक है। तो आयरन के आगे में भी अलग से कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। इज अ, अब अ इसलिए लगेगा हार्ड, क्योंकि एच हार्ड ऐसे लिखाता है, तो यहाँ पर हम इसके लिए ए तो लगा दिए। अब ये जो ए लगा है इसके लिए लगा है, मेटल के लिए लगा है, कि एक प्रकार का ये कठोर वस्तु है, कठोर धातु है, ठीक है। तो आयरन अपने आप में काउंटेबल नहीं है, मेटल है, एक प्रकार का मेटल है। अब संसार में बहुत सारे मेटल हैं, उनमें से एक मेटल आयरन है, ये बोल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लगाए हैं आर्टिकल, ठीक है। समझ आया। यहाँ पर भी प्रीसियस मेटल, बहुत सारे कीमती वस्तु हैं, लेकिन उनमें से एक कीमती वस्तु कौन है, सोना है, तो इसीलिए यहाँ पर लगाया, ठीक है, क्लियर। चलो, यू आर ब्लैंक एक्स्ट्रावेजेंट, एक्स्ट्रावेजेंट मतलब होता है खर्चीला, खर्चीला, ठीक है। मैंने क्या बताया, 3 कंडीशन, पहला सिंगुलर होना चाहिए या नाउन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, ये एक साथ तीनों फुलफिल होना चाहिए, याद रखना, तभी नाउन लगेगा। सिंगुलर हो, नाउन हो और काउंटेबल हो, तभी आर्टिकल लगेगा। अब यहाँ पर देखो, एक्स्ट्रावेजेंट खर्चीला एक तरह का विशेषण है, क्या है, एडजेक्टिव है, एक तरह का विशेषण है। यहाँ पास नाउन दिख रहा है कि आपको किसके लिए लगेगा, जैसे यहाँ देखो मेटल के लिए लगा था, मैंने बताया ना मेटल के लिए लगा था। अब एक्स्ट्रावेजेंट के लिए यहाँ पास नाउन सॉरी आर्टिकल नहीं लगेगा। जबकि सेकंड क्वेश्चन जस्ट इसके नीचे देखो, एक्स्ट्रावेजेंट मैन, मैन एक्स्ट्रावेजेंट। अब एक्स्ट्रावेजेंट कैसे लिखते हैं, एक्स्ट्रा ऐसे लिखते हैं, तो एन आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो एन लगा है किसके लिए लगा है जी, मैन है इसलिए लगा है, ठीक है, मैन है इसलिए लगा है, मतलब ये एक नाउन है इसीलिए लगा है, ठीक है। क्लियर हुआ। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं, यही बस आपको समझना होगा। इसके बाद हम और डीप क्वेश्चन में जाएंगे, पहले ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, क्रिकेट इज़ अ पॉपुलर, एक लोकप्रिय है, क्रिकेट एक लोकप्रिय है, ऐसा थोड़ी होता है, क्रिकेट लोकप्रिय है, हमारे यहाँ क्रिकेट लोकप्रिय है, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ। तो ये ठीक है, तो यहाँ पर कोई इसका नाउन नहीं है आगे, तो नाउन नहीं है आगे, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्रिकेट इज़ अ ब्लैंक पॉपुलर गेम, अब यहाँ पर गेम आ गया, मतलब दुनिया में, संसार में बहुत सारे गेम पॉपुलर हैं, उनमें से क्रिकेट भी एक गेम है जो पॉपुलर है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो पॉपुलर हम ऐसे लिखते हैं, पॉपुलर, ठीक है, पॉपुलर ऐसे लिखेंगे, तो ये यहाँ पर ए आएगा, और ये एक किसके लिए लगा है, गेम के लिए लगा है, क्योंकि गेम एक तरह का नाउन है, ठीक है, ठीक है जी, समझ आया। चलो, कॉपर इज अ ब्लैंक यूजफुल मेटल, यूजफुल, यूजफुल ऐसे लिखते हैं, तो यूजफुल किसके लिए लगा है, मेटल के लिए लगा है, क्लियर। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, संसार में बहुत सारे मेटल हैं जो उपयोगी हैं, उनमें से कॉपर भी एक मेटल है जो कि यूजफुल है, क्लियर। अब देखो, ब्लैंक टॉल एंड ब्लैंक ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी, देखो, ब्लैंक टॉल एंड ब्लैंक ब्यूटीफुल गर्ल लव मी। अब देखो, मैं अगर यहाँ पर मान लो, यहाँ मैंने ए लगाया, यहाँ भी मैंने ए लगाया, तो एक लंबी लड़की और एक सुंदर लड़की मुझसे प्यार करती है, ठीक है, ये होता है इसका सेंस। लेकिन यहाँ पर गर्ल लिखा है, याद रखो, यहाँ पर क्या लिखा है, गर्ल लिखा है, मतलब लड़की तो एक ही है, लड़की क्या है, एक ही है। तो भाई जब मैं एक लंबी लड़की और एक ब्यूटीफुल लड़की बोलूँगा, तो इसका मतलब 2 लड़कियाँ हो जाएगी, ठीक है। तो हमको ऐसा बोलना पड़ेगा, एक ही लड़की जो कि लंबी भी है और सुंदर भी है, वो मुझसे प्यार करती है, ऐसा सेंस बनाना पड़ेगा ना इसके लिए। हाँ, तो चलिए वो सेंस बनाते हैं। अब यहाँ पर इसको हटाओ, चलो मैं यहाँ बस ए लगाता हूँ, अ टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, इसको हटा दो यहाँ से आर्टिकल को, अ टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल लव्स मी। अब ये सही हो गया, एक लंबी लड़की
जो कि क्या है, ब्यूटीफुल भी है, वो मुझसे प्रेम करती है। एक लंबी और ब्यूटीफुल लड़की मुझसे प्यार करती है, ठीक है। मतलब वही लड़की लंबी भी है और वही ब्यूटीफुल है और वही एक ही लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। क्योंकि देखो, आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, याद रखना। आपको जहाँ पर ऑप्शन दिया है वहीं पर चेंज करोगे ना। अब ऐसा नहीं करोगे कि यहाँ पर दोनों जगह ए लगा दिए और उसके बाद यहाँ पर इसको गर्ल्स कर दिए और यहाँ पर लव कर दिए। नहीं, जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ पर चेंज करने का वहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन कहाँ था, आर्टिकल में चेंज करने का, आर्टिकल अपने हिसाब से चूज़ करने का। तो हमने क्या लगा लिया यहाँ पर, एक लड़की जो कि लंबी भी है और सुंदर भी है। क्लियर हुआ। आप यहाँ से इसको पकड़िए कि यहाँ एक ही लड़की बनाना है हमको। अब वही लड़की सुंदर भी होना है और उसी लड़की को ब्यूटीफुल भी होना है, तब ये बनेगा, ठीक है। एक्स, एक्स क्या है, प्यूलर है। मैंने क्या बोला, सिंगुलर के लिए लगेगा आर्टिकल, प्यूलर के लिए आर्टिकल नहीं लगता। ऑक्शन, ऑक्शन मतलब बैलिंग, ठीक है। इसके लिए भी क्या लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ऑक्स का जो प्यूलर होता है वही क्या होता है, ऑक्सन होता है, ठीक है। तो प्यूलर के लिए क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। इलोजिस्ट, इसके लिए क्या लगेगा, कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखेंगे, यूलोजिस्ट ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूलोजिस्ट मतलब क्या होता है, यूलोजिस्ट मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए, बताइए जी, क्या होता है यूलोजिस्ट मतलब। यूलोजिस्ट मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि किसी का प्रशंसा करने वाला, प्रशंसा करने वाला। लेकिन ये एक तरह से ना एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, किसकी तरह यूज़ होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, ठीक है। यूलोजिस्ट मैन लिखा रहता, वुमेन लिखा रहता तो आप यहाँ पर लगाते तो सटीक होता, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। कारण क्यों, क्योंकि एक विशेषण की तरह यूज़ होता है। मैंने क्या बताया, नाउन के लिए ही लगेगा आर्टिकल, ठीक है। यूलोजिस्ट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करने वाले, प्रशंसात्मक ऐसा कुछ वर्ड होता है, ठीक है। देख लेंगे आप लोग इसको एक बार। इंक, इंक को आप गिन सकते हो क्या, एक इंक, दो इंक, तीन इंक, ऐसा कुछ गिनते हैं क्या अपन, नहीं गिन सकते। जो इंक है वो अपने आप में काउंटेबल नहीं है, याद रखना। इंक मतलब स्याही, स्याही को आप गिनते हो क्या कि इसमें एक स्याही है, दो स्याही, ऐसा नहीं गिनते। हम इंक पॉट को गिन सकते हैं, इंक पॉट को गिन सकते हैं, लेकिन इंक को नहीं गिन सकते। तो ये काउंटेबल नहीं, इसलिए यहाँ पर भी नाउन नहीं लगेगा। फर्नीचर, फर्नीचर क्या गेम क्या लगेगा जी, फर्नीचर बताइए। फर्नीचर मतलब हमारे जो संसाधन होते हैं, कुर्सी चेयर, ये तो फर्नीचर है, ठीक है। तो फर्नीचर अपने आप में क्या है, ये प्यूलर है, अपने आप में क्या है, प्यूलर है। तो प्यूलर के आगे में नहीं लगता। देखो फर्नीचर, हम एक चीज़ को, जैसे मान लो मेरे को एक चेयर को बोलना है तो उसको मैं फर्नीचर नहीं बोलूँगा। चेयर और कुर्सी, एक दो ठो बेड, ऐसा कुछ रहेगा, उसको मैं मिला के फर्नीचर बोलता हूँ। तो ये संयुक्त रूप से यूज़ होता है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन अपने आप में क्या है, प्यूलर है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। सिंगल चेयर रहता ना, चेयर, तो उसके आगे में आप लगा सकते थे ए चेयर। लेकिन ये फर्नीचर है, कलेक्टिव है, मतलब चेयर भी है, टेबल भी है, बहुत सारी चीज़ है उस फर्नीचर के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइस, आइस को गिन सकते हैं क्या हम, बर्फ़ को, एक बर्फ़, दो बर्फ़, तीन बर्फ़, ऐसा नहीं गिन सकते। देखो पीस ऑफ आइस को गिन सकते हैं या क्यूब ऑफ आइस को गिन सकते हैं, ठीक है। क्यूब ऑफ आइस मतलब एक छोटा सा क्यूब आइस का, उसको गिन सकते हैं कि एक क्यूब है, दो क्यूब है, ऐसा करके। लेकिन आइस को आप अपने आप में कैसे गिन सकते हो, ठीक है। तो आइस भी क्या है, काउंटेबल नहीं है, ठीक है। वाटर, वाटर भी काउंटेबल नहीं, बता चुका हूँ। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है जी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी को गिन सकते हैं, एक ईमानदारी दो ईमानदारी करके, नहीं गिन सकते, ठीक है। तो ये भी काउंटेबल नहीं है। एक्सपीरियंस्ड मैन, एक्सपीरियंस्ड, इसको तो हम नहीं गिन सकते थे, लेकिन यहाँ मैन लग गया है। अब मैन को गिन सकते हैं, मतलब ये सिंगुलर है, मैन लिखा है ना, एम ई एन वाले मैन का प्यूलर होता है और एम ए एन का सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर मैन है। तो अब एक्सपीरियंस कैसे लिखते हैं, एक्सपीरियंस ऐसे लिखते हैं, एक्स से स्टार्ट होता है, ऐसे ए से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन एक्सपीरियंस्ड मैन। क्लियर, चलो। यूजलेस, यूजलेस कैसे लिखते हैं, यूजलेस ऐसे लिखते हैं, ठीक है। क्या आएगा, अ यूजलेस पेन, ठीक है, यूजलेस पेन, ठीक है। किसके लिए लगा है आर्टिकल, पेन के लिए लगा है, याद रखना। हमेशा नाउन के लिए ही आर्टिकल लगेगा, नाउन अगर साथ में नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। काउंटेबल नहीं है तो भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, और सिंगुलर नहीं है तो भी आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। सेक्रेट रिवर, इसका मतलब होता है पवित्र, पवित्र नदी, ठीक है। तो सेक्रेट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सेक्रेट, ठीक है, सॉरी, सेक्रेट,
सेक्रेट ऐसे लिखाएंगे। तो ये एस जो है ये एस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, रिवर के लिए लगा है, याद रखना। यू के यू के यू के यू ए, अनलोडेड अनलोडेड तो एन, अनलोडेड गन। जाइंट जाइंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, कुछ चीज़ को जाइंट बोलते हैं। ठीक है, जाइंट जैसे स्टार्ट हो रहा है जाइंट जा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अ जाइंट। राइस, राइस को आप गिन सकते हो क्या, देखो राइस को आप कैसे गिनोगे, राइस के एक एक दाने को बैठ के गिन सकते हो क्या। राइस को हम किलो के फॉर्म में लेते हैं ना, 1 किलो राइस 2 किलो राइस ऐसे करके, तो एक एक राइस को हम गिन नहीं सकते। तो राइस अपने आप में अनकाउंटेबल है। ठीक है, हाँ, बोरी ऑफ राइस ऐसा टाइप से आप बोल सकते हो, या पैकेट ऑफ राइस, ऐसा पैकेट के हिसाब से गिन लो, किलो के हिसाब से गिन लो, 1 kg 2 kg, लेकिन अलग से आप राइस को एक एक दाना करके नहीं गिन सकते ना, तो इसलिए एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को भी आप नहीं गिन सकते। ठीक है, चलो एडवाइस, एडवाइस को भी आप नहीं गिन सकते। एक सलाह 2 सलाह ऐसा होता है क्या, नहीं होता। अ पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है। ठीक है, अ पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, मतलब एक सुझाव का एक हिस्सा, एक छोटा सुझाव, ऐसा जो बोलते हैं ना, अ पीस ऑफ एडवाइस, उसको आप गिन सकते हो, लेकिन ओवरऑल आप एडवाइस को नहीं गिन सकते। ठीक है, वेट्रेस, वेट्रेस मतलब क्या होता है जी, जो वेटर होता है उसका जो फीमेल वर्जन जो होता है उसको हम वेट्रेस बोलते हैं। ठीक है, महिला जो सर्व करती हैं उनको वेट्रेस बोलती हैं। ठीक है, तो वेट्रेस क्या बोल सकते हैं, एन, सॉरी वेट्रेस, ये आ जाएगा। फुलिश, फुलिश को आप गिन सकते हैं, मूर्ख को नहीं गिन सकते। मूर्ख मतलब फुलिश मतलब होता है मूर्खता। ठीक है, ये क्योंकि एडजेक्टिव की तरफ प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई नाउन नहीं है तो आप इसको नहीं गिन सकते। लेकिन यहीं बस क्या हो गया, फूल, फूल मतलब होता है मूर्ख, ये एक नाउन की तरफ प्रयोग होता है। फूल जो है ये एक नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसलिए आप अफूल ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, या मैन लगे ना लगे बात की बात है, क्योंकि एक नाउन है एक फूल। ठीक, ऑर्फेन अनाथ, एन ऑर्फेन, ऑर्फेन ऐसे लिखते हैं, ऑर्फेन, तो एन ऑर्फेन। मनी, मनी को गिन सकते हैं क्या, 1 मनी 2 मनी 3 मनी ऐसा नहीं, आप अ पीस ऑफ मनी या अ रुपी ऑफ नोट, ऐसा मतलब जो भी एक यूनिट में हो उसको आप गिन सकते हैं। आप ओवरऑल मनी को कैसे गिनेंगे कि मेरे पास इतना सारा मनी है, ऐसा आप बताते हैं क्या, नहीं बताते, गिन के नहीं बताते, तो ये काउंटेबल नहीं है। ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड गिन सकते हैं, ब्रेड को आप नहीं गिन सकते। ब्रेड मतलब बहुत बड़ा टुकड़ा, हम लोग जो लेते हैं ना पैकेट में, वो पीस ऑफ ब्रेड है, स्लाइस ऑफ ब्रेड है। ठीक है, स्लाइस ऑफ ब्रेड को आप गिन सकते हैं कि 1 स्लाइस 2 स्लाइस 3 स्लाइस ऐसा, लेकिन आप ब्रेड कितना बड़ा है ऐसा उसको कैसे गिनोगे। ठीक है, ये भी अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, म्यूजिक ये भी अनकाउंटेबल है, एक म्यूजिक 2 म्यूजिक थोड़ी होता है। सॉन्ग को आप गिन सकते हो। ठीक है, 1 सॉन्ग 2 सॉन्ग ऐसा सॉन्ग को गिन सकते हो, गाने को गिन सकते हो। संगीत को कैसे गिनोगे, म्यूजिक को कैसे गिनोगे। अब पीस ऑफ म्यूजिक गिन सकते हो, मतलब एक म्यूजिक का छोटा सा हिस्सा, टुकड़ा, जिसको हम संगीत बोलते हैं, जिसको सॉन्ग बोलते हैं। ठीक है, उसको आप गिन सकते हो, लेकिन म्यूजिक को नहीं गिन सकते। बटर को आप नहीं गिन सकते। लगेज मतलब साजो सामान, कोई भी लगेज को कैसे गिनेगा, लगेज अपने आप में क्या है, प्यूलर है ये, लगेज अपने आप में क्या है, प्यूलर है, तो आप इसको भी नहीं गिन सकते। चलो, अब यूज़ ऑफ द, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि ये आज का जो सेशन है आधे घंटे का हो गया है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए, और क्वेश्चन आप इधर उधर से खोजिए और इसको बनाइए। ठीक है, ए और एन के बारे में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर रखेंगे। द को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि द वाला जो पोर्शन है ये अपने आप में फिर बहुत बड़ा है, तो ये आधा घंटा और चला जाएगा। इसको आप यहीं पर रखेंगे और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कि कौन सा चीज़ काउंटेबल होता है, काउंटेबल क्या है, नाउन क्या, नाउन मतलब कोई वस्तु विशेष होना चाहिए, कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, तो वो होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, तो तब आप आर्टिकल लगाएंगे ए और एम का। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे। और आपको अगर ऐसी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, वैसे ही सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहेगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।